आजकल शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करता हो। इवन सेल फोन के बगैर तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाती है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फोन की ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल आप कोई भी पिक्चर या वीडियो चंद सेकंड्स में दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको कोई लार्ज फाइल इंटरनेट के जरिए ट्रांसफर करनी हो? व्हाट्सएप पर तो आप सिर्फ 100 MB की फाइल ही सेंड कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई बड़ी फाइल या वीडियो वगैरह ट्रांसफर करनी हो तो आपको सिंपली अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाना है और वही transfer.com वेबसाइट ओपन करनी है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप एक बार में 2 GB तक की कोई भी वीडियो, ऑडियो और इवन के किसी भी किस्म की फाइल फ्री में भेज सकते हैं। आपको सिर्फ वो डाटा इस वेबसाइट पर अपलोड करना है और आप इसका लिंक जनरेट कर सकते हैं और इवन के इसे ईमेल में भी सेंड कर सकते हैं। फिर वो लिंक आप जिसे भी सेंड करेंगे वो डायरेक्टली फाइल को डाउनलोड कर पाएगा। एक और मजे की बात ये भी है कि ये लिंक 7 दिन तक चल सकता है। इट मींस कि आप ये फाइल 1 हफ्ते तक किसी को भी भेज सकते हैं। ये सच में कमाल की चीज है। दोस्तों, हर किसी के मोबाइल में सबसे मजे की चीज इसकी पिक्चर गैलरी होती है। लोग अलग अलग इफेक्ट डालकर अपनी तस्वीरें बनाते हैं और पूरी दुनिया के साथ शेयर करते हैं। यही वजह है कि आजकल हर कोई मोबाइल में फिल्टर्स का इस्तेमाल करता है। इवन के फिल्टर के बगैर तो कोई अपनी तस्वीर बनाता ही नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अब आप अपने मोबाइल से बनाई गई किसी भी आम पिक्चर को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में वी इमेज ऐप इंस्टॉल करनी होती है। ये बेसिकली एक पिक्चर एडिटिंग ऐप है, लेकिन इसमें आप अपनी किसी भी फेवरेट इमेज को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। इसे यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है और कोई भी नॉर्मल एडिटर इसमें पिक्चर लगाकर इसे 3D वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। ये ऐप सच में कमाल की है। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि आजकल लोग अपनी पिक्चर्स को कार्टून फॉर्मेट में बनाकर अपने प्रोफाइल में लगाते हैं। आजकल ये ट्रेंड काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी पिक्चर को कार्टून फॉर्मेट में किस तरह चेंज किया जाता है? इसके लिए आपको 2 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाना है और वहां पर toonme.com वेबसाइट ओपन करनी है। वेल, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर अपनी पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन मौजूद होता है। आपको अपनी जो भी पिक्चर कार्टून बनानी हो इसे अपलोड कर दें। अपलोड होने के बाद आपके सामने मल्टीपल कार्टूनिक पिक्चर्स आ जाएंगी। आपको इसमें से जो भी अच्छी लगे उसे डाउनलोड करके आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लगा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी अपनी पिक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, अगर मोबाइल में गेम्स खेलने की बात की जाए तो ये ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इनका मसला ये है कि ये गेम्स मोबाइल में बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं और बाज़ दफा मोबाइल हैंग भी हो जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि आप इन गेम्स को बगैर डाउनलोड किए भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना है और वहां जाकर poki.com वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपको अपनी सारी फेवरेट गेम स्क्रीन पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। मोर ओवर आप अपनी फेवरेट गेम को इस वेबसाइट पर सर्च भी कर सकते हैं और बगैर डाउनलोड किए इसे जब तक चाहे खेल सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल नहीं होती और आपका मोबाइल हैंग होने से भी बच जाता है और आप जितनी चाहे फ्रीली गेम्स खेल सकते हैं। ये सच में कमाल की चीज है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स ही फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह यूज करता है। अगर इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इसकी रील्स को आप खुद तो देख सकते हैं लेकिन इन्हें सेव या फिर डाउनलोड नहीं कर सकते। इनके लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन रील्स को इंस्टाग्राम के अंदर ही सेव कर सकते हैं और वो आपकी गैलरी के अंदर आ जाएंगी। वेल, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको जो भी रील सेव करनी हो इसे सबसे पहले शेयर करें और इसके बाद ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी कर दें। आप जैसे ही इसे ऐड टू स्टोरी करेंगे तो इसके बाद आने वाली स्क्रीन पर एक डाउनलोड का एरो बना हुआ नजर आएगा। इस एरो पर क्लिक करें तो आपकी ये वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल सा तरीका आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से लोगों को मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को मोबाइल से मैजिक करते हुए देखा है? अब जिस ट्रिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा
रहा हूँ वो एक मोबाइल मैजिक ट्रिक है। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिसे ये मैजिक दिखाना हो उसके बाजू पर या हाथ पर कहीं भी ब्लैक मार्कर से एक निशान बना दें। इसके बाद आपको अपने मोबाइल के कैमरा को इस मार्क के एग्जैक्ट ऊपर लाकर रखना है और पिक्चर बना देनी है। जैसे ही मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन होगी, सामने वाले को एक करंट लगेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये करंट बिल्कुल रियल होता है। वेल, ऐसा इसलिए होता है कि ब्लैक कलर लाइट को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए जब इस कैमरे की फ्लैश ऑन होती है तो जिस्म के इस हिस्से से ज्यादा हीट कैप्चर हो जाती है, जिससे बिल्कुल करंट वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, ये मैजिक ट्रिक रियली लोगों को शॉक कर देगी। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा फोन उसी वक्त चार्ज हो सकता है जब इसका चार्जर इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो। लेकिन क्या हो अगर आप अपने फोन के चार्जर को बगैर स्विच से कनेक्ट किए ही फोन को चार्ज कर सकें? सुनने में तो ये बात फेक लगती है, भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन एक सिंपल सी ट्रिक की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन के चार्जर को 3 या 4 बार स्विच में लगाएंगे और बाहर निकालेंगे और इसके फौरन बाद अपने चार्जर की केबल को मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे, तो आपका फोन बगैर बिजली के ही चार्ज होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो इस तरीके से आप सिर्फ कुछ ही सेकंड्स मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है। असल में जब आप बार बार चार्जर को प्लग इन और प्लग आउट करते हैं तो ये अपने अंदर थोड़ी थोड़ी एनर्जी सेव करना शुरू कर देता है। इसलिए जब इसके साथ मोबाइल कनेक्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए वो चार्जिंग करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, अगर पासवर्ड की बात की जाए तो आजकल हर कोई ही अपने मोबाइल को पासवर्ड लगा कर रखता है। पासवर्ड के बगैर हर मोबाइल अधूरा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 80% लोग अपने मोबाइल का पासवर्ड अपने फोन नंबर या फिर 1 2 3 4 5 पर रखते हैं, लेकिन ये पासवर्ड सिक्योर नहीं होता और इसे कोई भी आसानी से खोल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने नाम को भी दुनिया का सिक्योर तरीन मोबाइल पासवर्ड बना सकते हैं? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है क्योंकि आपका नाम तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप सबने नोट किया होगा कि जब आप किसी भी लेटर को मोबाइल में लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के अल्फाबेट्स शो होते हैं। अगर इन अल्फाबेट से आप अपने नाम लिखकर इसे पासवर्ड रख लें तो कोई भी आपके मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएगा और ये दुनिया के सबसे सिक्योर पासवर्ड में से एक बन जाएगा। ये ट्रिक रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे इंसान कभी भी बोर नहीं होता। वैसे तो आजकल हर शख्स ही मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मोबाइल में ऐसे बहुत से फीचर्स होते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। मिसाल के तौर पर हम में से अक्सर लोग गेम्स को मोबाइल में डाउनलोड करके खेलते हैं या फिर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत सी ऑफलाइन गेम्स भी मौजूद होती हैं। इन गेम्स को बगैर इंटरनेट के भी खेला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल डाटा को ऑफ कर देना है और इसके बाद प्ले स्टोर में जाकर किसी भी गेम को ओपन करना है। इसके नीचे आपको मोबाइल में मौजूद सारी ऑफलाइन गेम्स नजर आ जाएंगी। मजे की बात यह है कि इन गेम्स को आप ऑफलाइन भी खेल पाएंगे। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से वर्ड्स बोलते हैं, इनमें से कुछ नए जबकि कई पुराने भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप अपने मोबाइल से पता लगा सकते हैं कि कौन सा लफ्ज कितना पुराना है? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये भी पता लगा सकते हैं कि पिछले 2 या 300 सालों में ये लफ्ज कितनी दफा इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए आपको सिर्फ गूगल में जाकर नग्राम व्यूअर ओपन करना है। ये असल में गूगल की एक बुक है जिसमें हर लैंग्वेज के हर वर्ड की हिस्ट्री मौजूद है। आप इसमें जो भी वर्ड टाइप करके ईयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो वर्ड पिछले कितने सालों में कितना यूज हो चुका है और वो वर्ड कितना पुराना है। इवन आप इसके जरिए वर्ड्स की मीनिंग भी पता कर सकते हैं। इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और आप नए नए वर्ड्स भी सीख जाएंगे।